Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से राजस्थान जीके और अदर क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर। ये मॉडल पेपर है 10 नंबर वाला। विस्तृत व्याख्या सहित हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर। साथियों देखो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो आए, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो क्लास को शुरू करते हैं, सीरीज को शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए बिना समय खराब किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखो साथियों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह कौन सा स्थान है जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनते हैं या मूर्तियाँ बनती है, जो भी है वो आपको यहाँ पर देखना है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? वह स्थान मोलेला राजसमंद, अकोला चित्तौड़गढ़, केथुन कोटा, सांगानेर। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों। सही विकल्प क्या हो गया यहाँ पर? विकल्प ए आपको सही करना है, मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद, और ये अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद का नाम याद रखें। यहाँ पर विस्तृत रूप में देखो, यहाँ पर क्या है, मोलेला गांव है। मोलेला क्या है? गांव। और ये कौन से जिले में आता है? राजसमंद में। मिट्टी की मूर्तियों या मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर देखना है। अकोला चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अकोला चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको याद रखना है, आजम जाजम दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ आजम जाजम दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो वह स्थान है साथियों बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। दोनों ही स्थान महत्वपूर्ण है। किसके लिए? लकड़ी के खिलौनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी, मृण्मय। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कामचीनी। याद रखें, यहाँ पर यह पहले इस नाम से जानी जाती थी, ब्लू पॉटरी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसका मतलब है जो गलत विकल्प है साथियों, उसका आपको चयन करना है। जैसे विकल्प ए में क्या है, थेवा कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। मीनाकारी, जयपुर। अजरक प्रिंट, सांगानेर। टेराकोटा शिल्प, मोलेला। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो गलत है वो गलत कौन सा है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, थेवा कला प्रतापगढ़, ये भी सही है। मीनाकारी जयपुर, ये भी एकदम सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर, इसको देखेंगे अभी। टेराकोटा शिल्प मोलेला, तो ये भी सही है यहाँ पर। लेकिन अजरक प्रिंट सांगानेर ये यहाँ पर गलत होगा साथियों ये। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। मतलब अजरक प्रिंट के अंदर क्या आएगा? बालोतरा आएगा यहाँ पर। बालोतरा का नाम याद रखें यहाँ पर, बालोतरा। यहाँ पर देख लो, अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है, और दाबू प्रिंट आजम जाजम ये अकोला चित्तौड़गढ़। मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, और इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है मीनाकारी कला के लिए? तो कुदरत सिंह है, दुर्गा सिंह, काशीनाथ, कैलाश चंद्र, ये नाम याद रखना यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है एक बार फिर से। देखो, चार चौमा, कोटा, माकनगंज, चित्तौड़, कंसुआ के मंदिर, कोटा, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो निम्न में से जो सही सुमेलित है वो बताना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर इसका सही विकल्प है डी होगा यहाँ पर। चार चौमा कोटा, माकनगंज चित्तौड़ और कंसुआ के मंदिर कोटा, उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर, विकल्प डी। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इंद्रगढ़ बिजासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? इंद्रगढ़ बिजासन माता का मंदिर कौन से जिले में है या किस जिले से संबंधित है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर।
तो इंद्रगढ़ बीजासन माता बूंदी जिले से संबंधित है। इंद्रगढ़ बूंदी याद रखें। विकल्प बी। बांसी दुगारी की बात करें तो यह भी बूंदी में है। बांसी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली है। अनारकली की बावड़ी ये कहाँ पर है? यह भी यहीं पर है। कहाँ पर? बूंदी में। रानी नातावती की दासी अनारकली द्वारा निर्मित छत्रपुरा क्षेत्र बूंदी में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी भी देवपुरा बूंदी के निकट राव अनिरुद्ध द्वारा धबाई देवी की स्मृति में 1683 में निर्मित स्मारक बना हुआ है। तो ये 84 खंभों की छतरी याद रखें। इसके बाद में आपको ये भी याद रखना है, जेतसागर निर्माण बूंदी के अंतिम मीणा शासक जेता द्वारा 13वीं सदी में करवाया गया था। जेतसागर का निर्माण याद रखें। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। सुहाग मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? सुहाग मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़, जूनागढ़। तो सुहाग दुर्ग की बात करें, देखो यहाँ पर सुहाग मंदिर की बात करें तो ये कौन से दुर्ग में है? तो आमेर दुर्ग जयपुर याद रखें। यहाँ पर इसमें सुहाग मंदिर है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर विस्तृत रूप में। विकल्प भी सही होगा यहाँ पर, आमेर दुर्ग जयपुर सुहाग मंदिर। देखो राजप्रसादों में संगमरमर की अलंकृत जालियों से युक्त सुहाग मंदिर है और इसे सौभाग्य मंदिर भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, सुहाग मंदिर को सौभाग्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आमेर दुर्ग में है ये और संगमरमर की अलंकृत जालियों से युक्त है। सुख मंदिर की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखें, चंदन व हाथी दांत के काम वाला सुख मंदिर है। और मावटा तालाब में सुंदर केसर क्यारी मोहनबाड़ी है। आमेर के महलों के दीवान ए आम को मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसका प्रवेश द्वार सिंह पॉल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? केला देवी राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। मेघवाल, यदुवंशी, अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको केला देवी के बारे में याद रखना है, ये यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। और केला देवी कहाँ पर है? करौली में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? केला देवी का मंदिर है करौली में। और यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है। केला देवी की भक्ति में लांगुरिया गाया जाता है, लांगुरिया गीत। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, वह नृत्य जो मेवों द्वारा किया जाता है, वह कौन सा नृत्य है जो मेवों के द्वारा किया जाता है? मावलिया नृत्य हैं, रणबाजा नृत्य, होली नृत्य, घूमरा नृत्य। तो यहाँ पर आपको बताना है वह कौन सा नृत्य है जो मेवों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प बी होगा। यहाँ पर विकल्प बी में है रणबाजा नृत्य। ये मेवों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है रणबाजा। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर एक बार फिर, मावलिया नृत्य, होली नृत्य, ये दोनों ही नृत्य के बारे में आपको याद रखना है। एक तो कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य, और दूसरा है होली नृत्य। ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। रणबाजा और रतवाई नृत्य, ये दोनों नृत्य आपको याद रखना है। यहाँ पर रणबाजा और रतवाई नृत्य ये मेवों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेवों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और घूमरा नृत्य भीलों का नृत्य है। जवारा नृत्य की बात करें तो यहाँ पर ग्रासियों का नाम याद रखें, ग्रासिया जनजाति। और भीलों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कंप्लीट जानकारी के साथ। देखो भीलों के लोक नृत्यों की अगर बात करें साथियों तो गेर, गवरी, युद्ध, द्विज, घूमरा, ये सब भीलों के लोक नृत्य हैं। ग्रासियों के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर देखो वालर, लोर, कोद, मांदल, गौर, जवारा, मौर्या, ये सब ग्रासियों के लोक नृत्य हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा हौसला बुलंद होता है ताकि हम रेगुलर कंटिन्यू ये क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। डेली मॉडल पेपर आपके लिए बनाकर लाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कोडामार होली उत्सव मनाया जाता है। कोडामार होली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ का प्रसिद्ध है ये? भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर।
कोडामार होली की बात करें तो ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? भिलाई में। ये भिलाई का प्रसिद्ध है साथियों। विकल्प ए आपका याद रखेगा यहाँ पर, विकल्प ए भिलाई अजमेर। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? शालिभद्र द्वारा रचित ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पर। शालिभद्र सूरी के द्वारा जो रचा गया ग्रंथ है वो कौन सा है? भरत बाहुबलीराव, भाषा भारत, भाषा भारत, भीम प्रकाश, भगवद गीता। भगवद गीता यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प ए भरत बाहुबलीराव। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? गुलाबो सपेरा किस गांव से संबंधित है? यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कोटड़ा गांव, बांगड़ी गांव, बगदरी गांव, इनमें से कोई नहीं। तो गुलाबो सपेरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? वह कौन सा गांव था? तो अजमेर का एक गांव है कोटड़ा गांव। ये आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। इसके बारे में देखो विस्तृत जानकारी देखें तो यहाँ पर देखो अजमेर के कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में गुलाबो सपेरा का जन्म हुआ था। 1969 को इनका जन्म हुआ था साथियों। और कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। 2001 में इन्हें अकादमी सम्मान प्रदान कर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, किस संत ने आर्य समाज की स्थापना की थी? वह संत कौन थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले संत थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम याद रखें, विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर देखो 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की। सत्यार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग उदयपुर में इनके द्वारा लिखा गया। महर्षि दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों की जनता की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जागृति में काफ़ी योगदान किया। और मई 1883 को जोधपुर में आए। मई 1883 में जोधपुर में आए और अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल के गठन से संबंधित व्यक्ति कौन है? धौलपुर प्रजामंडल के गठन से संबंधित व्यक्ति कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद, श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, उपरोक्त सभी। तो धौलपुर प्रजामंडल 1936 याद रखें यहाँ पर, इसका गठन किया गया था 1936 में। और गठन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? ये तीनों ही व्यक्ति का नाम याद रखें यहाँ पर, यानी उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर, विकल्प डी। क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत, अलवर रियासत, जैसलमेर, भरतपुर। तो दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प ए होगा, बीकानेर रियासत। विकल्प ए याद रखें यहाँ पर। 1940 से पहले बीकानेर में गंग नहर क्षेत्र, जसाना, महाजन, खुम्बाना के किसानों ने अपने जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया। 1940 से पहले आपको ये याद रखना है। और 1940 के बाद के किसान आंदोलन में कुदसू, दूधवा खारा, कांगड़, राजगढ़, अमीरवास के किसान आंदोलन उल्लेखनीय है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? चौसा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? चौसा का युद्ध किसकी हार हुई थी? मालदेव, जेत सिंह, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो चौसा का युद्ध और हार किसकी हुई थी? हुमायूं की। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प डी। और विस्तृत रूप में यहाँ पर देख लेते हैं। जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य में कब लागू किया गया था? 2005, 2007, 2008, 2024। तो विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य में ये लागू किया गया था 2007 में। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। और विस्तृत रूप में यहाँ पर देख सकते हैं आप,
वो फिक्स तारीख भी देखे तो यहाँ पर देखो 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया? जोधपुर एयरपोर्ट, उदयपुर, कोटा एयरपोर्ट, जयपुर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी हो जाएगा साथियों। जयपुर एयरपोर्ट का नाम याद रखें। प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया? जयपुर एयरपोर्ट पर, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 2017, 16 फरवरी 2024, 21 अगस्त 2024 या फिर 21 मार्च 2017। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, 3 अप्रैल 2017 याद रखें। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का गठन 3 अप्रैल 2017 को किया गया था। ये जानकारी आप यहाँ पर देखें। 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का निर्माण होने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ें। क्वेश्चन को अच्छे से समझे पहले। राजस्थान का निर्माण होने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर आपको 2 नाम ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे बिल्कुल। वो 2 नाम कौन कौन से हैं देखो, एक तो है श्री के राधाकृष्णन और दूसरा नाम है श्री भगवत सिंह मेहता। दोनों ही नाम आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको यहाँ पर बताना है। श्री जयनारायण व्यास, श्री के राधाकृष्णन, श्री भगवत सिंह मेहता, विपिन बिहारी लाल माथुर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी होगा। यहाँ पर श्री के राधाकृष्णन का नाम याद रखें। यहाँ पर राजस्थान का निर्माण होने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में श्री के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया, विकल्प बी। अब श्री भगवत सिंह मेहता का भी नाम आता है, यहाँ पर श्री भगवत सिंह मेहता का भी नाम आता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये विस्तृत व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप। 13 अप्रैल 1949 को केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, 13 अप्रैल 1949 को केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के पद पर श्री के राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया, बिल्कुल ये सही है। अब दूसरी बात यहाँ पर पढ़ो, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद मई 1958 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग से वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री BS मेहता यानी भगवत सिंह मेहता की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति की शुरुआत की गई। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और श्री भगवत सिंह मेहता का कार्यकाल राज्य के मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा। तो कैसी लगी ये जानकारी? तो इसी टाइप की मैं यहाँ पर व्याख्या करता हूँ साथियों, और प्रत्येक सीरीज को आप देखने की कोशिश करिएगा, इससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? अप्रैल 1991, जुलाई 1994, जुलाई 1997 और अप्रैल 1982। तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, जुलाई 1994, विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर विकल्प बी याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको कहते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, भैरव सिंह शेखावत, गहलोत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन ये किस में कहा गया है वह अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 217 में, अनुच्छेद 213(1) में, अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 234 में। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, हमने पिछली मॉडल पेपर वाली सीरीज में पढ़ा था ये। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको और अनुच्छेद के बारे में बताना है।
तो अगर आपको अनुच्छेद याद होंगे तो आप बता देंगे, लेकिन मुझे ही बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 213(1). विस्तृत रूप में यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 213(1) के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश विधानमंडल द्वारा पारित कानून की तरह प्रभावित होता है। ये आदेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं और इन 6 सप्ताह के अंदर भी यदि विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। राज्यपाल इन अध्यादेशों को पहले भी वापस ले सकता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। थार मरुभूमि में जो सबसे बड़ा शहर है वो बताना है। मेवाड़, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। विकल्प ए आपको देखना है। इसी प्रकार देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये तो जयपुर में है। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल नहीं है। नहीं याद रखें यहाँ पर, जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल नहीं है, कौन सी परियोजना है वो, भाखड़ा नांगल, व्यास, माही, सावन भादो। तो यहाँ पर आपको देखना है साथियों, भाखड़ा नांगल, व्यास, माही ये तीनों ही बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आती है। लेकिन विकल्प डी जो है ये सावन भादो परियोजना, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नहीं आती है, सावन भादो। विकल्प डी आपको यहाँ पर देखना है साथियों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 27 नंबर का, और टोरडी सागर बांध टोंक जिले की किस तहसील में। टोरडी सागर बांध टोंक जिले की किस तहसील में स्थित है। मालपुरा, टोडा रायसिंह, केकड़ी, नसीराबाद। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, मालपुरा। मालपुरा तहसील में टोरडी सागर बांध निर्मित है, जिला है टोंक है। विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। जंगल की ज्वाला, धोकड़ा, ढाक, पलास, रोइडा, गुलमोहर। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप जानते ही होंगे जंगल की ज्वाला, ये विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ढाक, पलास, ढाक या पलास। विकल्प बी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दशहरा व जन्माष्टमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में दशहरा और जन्माष्टमी के दिन किस वृक्ष की पूजा करते हैं। नीम, खेजड़ी, पीपल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है विकल्प बी, खेजड़ी। आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। देखो माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी की बात हो रही है, कितने प्रतिशत है। 35%, 45%, 76%, 88%। विकल्प बी होगा यहाँ पर, 45% आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं विस्तृत व्याख्या सहित। और सीरीज कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाइप ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।